हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। ठीक है, सो जिन्होंने एडमिशन लिया है 2024 में, ठीक है, 2024 में अभी इस साल आपने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 20 सितंबर 2024 को। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, पहले आप लोग एडमिशन आपने लिया जब, तो वो आपने एडमिशन फ़ी सबमिट करी थी। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको सेपरेट फिल करना होता है, हर सेमेस्टर में फिल करना होता है, जो जो सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होते हैं। प्रैक्टिकल और यहाँ पे थ्योरी के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, फीस भी उस हिसाब से डिपेंड करती है कि आपका कौन सा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भैया एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी रहेगी। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो डिपेंड करती है कि आपका प्रैक्टिकल है या थ्योरी है। ठीक है, और कई कई प्रैक्टिकल किसी किसी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ़ीस उसकी भी ज़्यादा चली जाती है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता दूं, किसी किसी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो लगभग 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये होती है। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रैक्टिकल को मिला लेते हैं तो वो फ़ीस जो है 2200 रुपये, 2500 रुपये तक चली जाती है। ठीक है, तो इस वजह से डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो बच्चे अदर बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर और नाइन्थ सेमेस्टर वाले, तो यहाँ पे मैंने थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म कैसे फिल करना है उसका एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहले सबसे पहले पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, देन उसके बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताया तो फर्स्ट सेमेस्टर का कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, तो आप लोगों का जो सेशन है दिसंबर जनवरी के सेशन में आपका पेपर होगा। एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन भी आप लोग चेकआउट कर लेना। आप लोगों का जो एग्ज़ाम मतलब जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी जो आपका ओपन हुआ है उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 20/10/2024 है, यानी 20 अक्टूबर 2024 है, संडे वाले दिन, और यहाँ पे रात में 11:55 पे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर आ गया है जो यूनिवर्सिटी द्वारा, कॉलेज द्वारा प्रोवाइड होता है, ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास आ गया है देन आप लोग तभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना, क्योंकि विदाउट एनरोलमेंट नंबर आप लोग फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते। एग्जामिनेशन रोल नंबर के थ्रू आप लोग फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका जब एग्ज़ाम होता है उसी टाइम आएगा। तो अभी आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला ही एग्ज़ाम आपका दिसंबर जनवरी के सेशन में होगा, तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करोगे एनरोलमेंट नंबर के थ्रू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एनरोलमेंट नंबर का वेट करो, अगर आपको नहीं मिला है तो वेट ही करो, डरो मत। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन ये डेट एक्सटेंड भी होगी। ठीक है, हर बार होती है डेट एक्सटेंड, क्योंकि आपको जो पेपर है वो दिसंबर में है और इन्होंने डेट जो है अक्टूबर की रख दी है, और ये डेट कहीं ना कहीं नवंबर तक चली जाएगी। ठीक है, अब नवंबर लास्ट मत कर देना। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है तो फॉर्म को फिल कर लेना। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, दोबारा बता रहा हूँ, रात में 11:55। डेट एक्सटेंड होगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, यानी बढ़ेगी डेट अगर। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल दे रखा है slcuod.ac.in। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। एनरोलमेंट नंबर, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आप लोग फॉर्म फिल करोगे। एग्जामिनेशन फॉर्म आपका रोल नंबर आता नहीं है, तो एग्जामिनेशन रोल नंबर के थ्रू आप लोग नहीं कर सकते। इसके बाद आपका OTP आता है, जो भी आप रजिस्टर मेल ID मोबाइल नंबर देते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2024 है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं पोर्टल पर आ जाता हूँ। सभी लोगों को मैं बता दूँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग भाई थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, और आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए आपके सब्जेक्ट के ऊपर, हालांकि इस वीडियो को देखकर आप लोग समझ जाओगे, लेकिन इन केस अगर आप लोग भाई चाहते हो कि हमारे सेमेस्टर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो मिले, तो आप लोग भाई चैनल पे जाकर चेकआउट कर लेना, आपकी वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगी, ये हो सकता है आ चुकी हो। ठीक है, तो ज़रूर चैनल पे चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले साइन इन आपको नहीं करना है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को। अगर आप थर्ड फिफ्थ वाले हो तो भाई आपका एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड से क्रिएट कर लेना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग भाई ऑलरेडी रजिस्टर नहीं हो। ठीक है, तो मैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे
अब यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस बता रखी है। इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली इतनी ध्यान रखना, आप लोगों का अपने मोबाइल अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़, एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोगों को करना है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बात करता, नॉर्मल पॉइंट पर आता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट प्रोग्राम करना है, यानी आपका कौन सा कोर्स है। अब यहाँ पे 2-3 डाउट है। 2-3 डाउट क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकता है, अब भैया ठीक है आपने बता दिए दो, हर चीज़, अब हर सब्जेक्ट के अलग अलग कोड हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यार, आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। होम साइंस, ठीक है। अब यहाँ होम साइंस में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। अब आप होम साइंस में देखो तो एक तो यहाँ पे 2 कोड है, एक तो 25/561 वाला है और एक 561 वाला, 2 कोड है। तो आपको कोर्स कोड को ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर, ये जो आपके कॉलेज में जो भी आपको पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर, उनसे पता करोगे तो आपको बता देंगे आपका कोर्स कोड क्या है। और आई होप आपके पोर्टल पर भी मिल जाए, पोर्टल CSS के, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इसका है 561 वाला, ठीक है, 22/561 वाला। मैं तो यहाँ नेम आएगा, तो नेम में मान लेता हूँ, यहाँ पे होम साइंस हो गया तो नेम हम कुछ भी मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, अदिति हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया नाम होने के बाद यहाँ पे अब एनरोलमेंट नंबर। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म या एनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहोगे, मतलब एग्जामिनेशन रोल नंबर से फिल करोगे या एनरोलमेंट नंबर। एग्जामिनेशन रोल नंबर अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को नहीं मिलता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो कैसे आएगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब होगा ना, तो उससे जब एडमिट कार्ड आता है, जब आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर आता है, उससे पहले नहीं आता। तो अभी आप सब लोग एनरोलमेंट नंबर से फिलअप करोगे। तो यहाँ मैं एनरोलमेंट नंबर पे ही क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर दिया। अब आप लोग कह रहोगे भैया हमें एनरोलमेंट नंबर ही नहीं मिला अभी कॉलेज से, तो अभी हम क्या करें। तो जस्ट आप लोग वेट करो, ठीक है। आप लोग के वेट के अलावा कुछ नहीं है, आप लोग वेट करो। अब आप लोग डर रहे हो भैया लास्ट डेट आने वाली है एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो डोंट वरी। जब आपका एनरोलमेंट नंबर ही नहीं आया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका नहीं आया तो मतलब किसी का भी ड्यू के किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं आया। और ये पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई, जो 70,000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं हर साल। तो भाई 70,000 बच्चे हैं यहाँ पे यूजी कोर्सेज के अंदर, तो नहीं आया एनरोलमेंट नंबर तो डरो मत आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं करना, एनरोलमेंट नंबर से फिल करना। अगर आप लोग का आ गया है, नहीं आया तो वेट करो। एनरोलमेंट नंबर से जैसे आप लोग फिल करोगे तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो मेरा एनरोलमेंट नंबर जो भी है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 780/50, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा सा यहाँ कॉलेज का नेम भी होता है। तो ये मैंने मान लिया, फिर ये मान लिया, ठीक है। ये मेरा, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा जो है एनरोलमेंट नंबर है। अब यहाँ पे आपका एक कैप्चा कोड है, ये जो आप लोग देख रहे हो ब्लू कलर में, हर किसी का कैप्चा कोड अलग अलग हो सकता है। तो इस कैप्चा कोड को मैं यहाँ फिल कर लूँगा, इसके बाद यहाँ सबमिट कर दूँगा। अब सबमिट कर दिया मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ भाई सबमिट करा, तो उसके बाद आएगा एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू कंटिन्यू योर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस फिल करनी है। अब भैया ये ईमेल आईडी कौन सी फिल करनी है, तो ईमेल आईडी आपकी जो है पर्सनल ईमेल आईडी फिल करनी है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, पर्सनल फिल करोगे आपके लाइफ टाइम काम आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब तक मतलब आप कॉलेज पढ़ोगे ड्यू के अंदर। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस सही फिल करनी है। तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस फिल कर दूँगा, यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। ईमेल एड्रेस इसलिए भी आपको पर्सनल है, आपको ये ध्यान रखनी है, ईमेल एड्रेस पर आपके OTP आएगा, वो OTP को फिल करना होता है। तो यहाँ मैं सबमिट कर देता हूँ, जस्ट सबमिट का एक OTP आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ जैसे मेल सेंड सक्सेसफुली योर रजिस्टर ईमेल। अब जो आपने ईमेल आईडी दे रखी है, मैंने हाइड कर रखी है यहाँ पे, जो आपकी ईमेल आईडी जो आपने भेजी है, उसी मेल आईडी पर यहाँ पे आपके एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करना है, सबमिट कर देना। 6 नंबर का OTP होता है, ठीक है, हो सकता है 4 का हो गया हो। तो आप लोग यहाँ पे OTP को कर देना। मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। आप लोग यहाँ सबमिट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपका जो है ऊपर यहाँ पे यूज़र नेम में क्या आएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे अब आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कौन सा होना चाहिए, आप जो क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो पासवर्ड है, मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने अदिति नाम लिखा, अदिति, और ऐसा नहीं कि अदिति @123। अपना थोड़ा सा अच्छा खासा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यार कंपलसरी है, मैं यही कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड बनाने के बाद यही जो आपने पासवर्ड ऊपर फिल करा था, सेम पासवर्ड यहाँ पे दोबारा नीचे फिल कर लेना है कि हाँ ये मैं कन्फर्म पासवर्ड कर रहा हूँ। कन्फर्म पासवर्ड के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। मैं सबमिट पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया।
मैंने यहाँ क्लिक करा, लोग वहाँ पे अपनी सारी डिटेल पासवर्ड करने के बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया होता है, देन उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे वापस आ जाना है, सॉरी मतलब पोर्टल पे वापस आ जाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ी सी अपडेट हुई है यहाँ पे फॉर्म के अंदर, वो ये है कि रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड टू साइन इन। ठीक है, सो बेसिकली जब आप साइन इन करते हो, यानी जब आप लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आपको सेंड किया जाएगा। या तो हो सकता है एसएमएस के थ्रू करा जाए, वैसे एसएमएस मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि मैंने जितना अभी तक करा है सबको ईमेल ही करी जाती है। ठीक है, तो ईमेल आपको अपनी चेकआउट कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम, अब यूज़र नेम में बेसिकली जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, जैसे आपने पासवर्ड बनाया होगा तो एनरोलमेंट नंबर के थ्रू ही बनाया होगा। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर आपका ऑलरेडी मिल चुका होगा, तभी आपने यहाँ पे क्या नाम है रजिस्ट्रेशन कराए, सबमिट कराए। ठीक है, पोर्टल पर। अब यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आप लोग लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल करोगे। अब उसके बाद यहाँ पे बेसिकली जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था, ठीक है, तो वो यहाँ पे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, देन इसके बाद जब आप पासवर्ड फिल करोगे, इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है सबमिट पे क्लिक करना है। अब सबमिट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर के थ्रू लॉगिन करोगे, आप जो भी पासवर्ड बनाया था, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, हाइड कर रखा है मैंने यहाँ पे। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड जो आपको एसएमएस और मेल पर भेज दिया गया है, वो यहाँ पे आपको बता देना वेरिफिकेशन कोड। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है आपको। अभी यहाँ पे सिर्फ आपने अपना यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे पूरा सेटअप करा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद अब आपको एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताया तो क्या करना है अब आपको आगे। यहाँ तक पहुँचोगे उसके, तो जैसे ही आप लोग यहाँ तक पहुँचोगे, लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, ये आपका जो है कोर्स का कोड है। इसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। पर जो है आपकी पर्सनल डिटेल है वो मैंने हाइड कर रखी है इस बच्चे की। यहाँ पे फिर इसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको सेलेक्ट कोर्स पर। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे कितने पेपर है आपके, मैक्सिमम सब्जेक्ट होते हैं आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। अब हर कोर्स के अलग अलग हो सकते हैं शायद, लेकिन 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो 7 सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं। अब वो यहाँ पर क्लिक हेयर करके आपको सिलेक्ट करना है, मैं क्लिक कर देता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये ऊपर से जो कॉमन सी चीज़ है, आप लोग ये 3 सब्जेक्ट दो देख रहे हो, ये जो है कंपलसरी है। हो सकता है आप लोग बीए प्रोग्राम से हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी ऑनर्स वाले बच्चों के लिए क्या होता है, ये है ना ऑलरेडी सिलेक्टेड आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, आपको सिलेक्ट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके कंपलसरी कोर्स है, खुद ही सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हो, जी है, एसी है, सेक है, और यहाँ पे वैक सब्जेक्ट है। तो अब आप लोगों को इन सब्जेक्ट को फिल कर लेना है। फॉर एग्जांपल जी में मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे जैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं मान लेता हूँ मेरा सब्जेक्ट है बेसिक कम्युनिकेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एसी में आ गया मैं हिंदी औपचारिक लेखन बी है। सेक्स सब्जेक्ट में मान लेता हूँ बिगिनर कोर्स है। ठीक है, और वैक्स सब्जेक्ट में मान लेता हूँ ये वाला रीडिंग वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आप जब सिलेक्ट कर लो, लेकिन ध्यान रखना ये जो आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, ओसी अगर आप लोगों को दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग यहाँ सिलेक्ट करने जा रहे हो, यहाँ पे हो सकता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जिसके आगे ओसी लिखा हो। ओसी का मतलब होता है ओल्ड कोर्स, वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फर्स्टली। ठीक है, आप लोगों को ये जो पेपर कोड जो साइड में दिख रहे हैं ना, ये पेपर कोड, इन्हें ध्यान से रखना है, क्योंकि हो सकता है 2 कोर्स यानी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं ऐसे, जैसे बेसिक फॉरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट है और एक सेम सब्जेक्ट बेसिक फॉरेंसिक साइंस का एक और है, और पेपर कोड अलग अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से या आपके जो क्लास टीचर है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछ लेना कि सर जी पेपर कोड क्या है इस सब्जेक्ट का, क्योंकि पेपर कोड हम इसे बोलते हैं। और ये पेपर कोड जो आप साइड में देख रहे हो यही होता है पेपर कोड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पेपर कोड आपको जैसे ही पता चलेगा जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे। इस वजह से आप लोग वीडियो पहले देख लो, हो सकता है आपने वीडियो बाद में देख रहे हो और पेपर कोड आपने गलत फिल कर दिया, तो क्या कोई सॉल्यूशन है? जी बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है, अगर आप लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया है, तब आप लोग भाई जाओ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उनसे बोल देना सर जी मेरा ये पेपर कोड जो था रॉन्ग हो गया, 001 की जगह 002 वाला सेलेक्ट हो गया, तो मेरा चेंज कर दो। तो आपका कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है चेंज कर देता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होगा चेंज, बस ये है एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले चले जाना, आपका जो है सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पेपर कोड आप रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं चूज़ करोगे, ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर सिलेक्ट कर लिया इन केस आपने, तो आप भाई एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात कर सकते हो। फाइनली मैं यहाँ मैं कोर्स सबमिट कर देता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने।
अब जैसे ही आप लोग करोगे तो देखो, अगर आपको अपडेट करना है तो भाई अपडेट कर लेना, अदरवाइज़ आप लोग सबमिट कर देना। एक बार देख लेना कि आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं एकदम राइट फिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे सही सही कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ सबमिट कर देना। फिर कह रहा हूँ, अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हो तब भी कोई गलती होगी तो आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक करवा सकते हो, लेकिन देखो दौड़ा भागी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देना कि सही हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ मैं सबमिट कर देता हूँ दोबारा से। ओके। अब जैसे यहाँ देखोगे तो आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपके सेलेक्ट हो गए हैं। फिर इसके बाद भैया क्या करना है, तो इसके बाद में फिर गाइज देखो, फिर मैं वापस से डैशबोर्ड पर आ जाऊँगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप लोग डैशबोर्ड पर आ जाओ या दोबारा से लॉगिन करके चेकआउट कर लेना, है ना। तो आप दोबारा डैशबोर्ड पर आ जाओगे। तो जैसे आप लोग डैशबोर्ड पर आते हो, एक स्टूडेंट का फोल्डर मिलेगा, एक एग्जामिनेशन का। तो मुझे एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ओपन मिलेगा, हॉल एडमिट का रिजल्ट। तो मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको फ़ी भी पेमेंट करनी है अभी, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसके बाद आपको इस सब्जेक्ट पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर पर, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऊपर की डिटेल मैंने हाइड कर रखी है, पर्सनल डिटेल है, इस वजह से दिखा नहीं सकता। अब यहाँ पे आप लोगों को PWD की कैटेगरी फिल करनी है, अगर आप हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, तो ये नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं यहाँ रेगुलर 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 लिखा हुआ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली सबमिट मत कर देना। ये जो आपको देख रहे हो ना, ये एक्शन पे, ये आपको यहाँ पे सब पे टिक करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे टिक कर लेता हूँ सभी सब्जेक्ट पे कि मुझे सारे सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। इनका मतलब ये होता है टिक करने का कि मुझे सारे सब्जेक्ट के अंदर बैठना है, सारे सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। और यहाँ पे आपका जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हो तो आपकी जब बैक लग जाती है ना, तो बैक के पेपर भी यहीं शो होते हैं। अब इम्प्रूवमेंट और ER वाली वीडियो आपकी पर्टिकुलर बनी हुई है, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ खैर आपने जैसे ही देख लिया, आपको लग रहा है कि यहाँ मैंने सारी चीज़ें सही कर ली, इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ मैं जो है सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहाँ पे आपकी फ़ीस आ जाएगी कि आपकी जो सेमेस्टर फर्स्ट की जो फ़ीस है वो 400 रुपये है। 2 सब्जेक्ट एडिशनल फ़ी जो है 2 सब्जेक्ट की वो 200 रुपये है। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आपके होंगे, देखो प्रैक्टिकल की फ़ीस अलग अलग। अब भैया क्या हर सब्जेक्ट की फ़ीस जो है 2000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, ये आप सभी के मन में डाउट आएगा। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट की फ़ीस इतनी हो। हर सब्जेक्ट हर कोर्स की फ़ीस अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है। बहुत से साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, तो भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस भी होती है। अब कुछ ऐसे होते हैं ह्यूमैनिटीज़ कोर्स या आर्ट सब्जेक्ट के ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जैसे लाइक पॉलिटिकल साइंस, तो इन सब्जेक्ट के जो है बेसिकली प्रैक्टिकल होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जिनके प्रैक्टिकल नहीं है तो उनकी फ़ीस ऑलरेडी कम रहती है। लेकिन अगर आप साइंस की बात करो, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आपको फ़ी देखने को मिल जाएगी। अब ये मत कमेंट करना कितनी फ़ीस है, हर कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है। एग्जामिनेशन फ़ी हर किसी की सेम नहीं होती है, ये आप अपने मन से डाउट निकाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर दूँगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप जब फ़ी करते हो वहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ना साइड में टिक का ऑप्शन है, वो ज़रूर टिक कर लेना। अगर आप टिक नहीं करते हो ना, तो भाई आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रॉन्ग फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर देता हूँ। कर दिया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आए थे नेट बैंकिंग से करो, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI, किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट मेथड मैंने आप लोगों को यहाँ तक दिखा दिया। जैसे ही आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा, ये चीज़ आपको एक और ध्यान रखनी है, जैसे ही आपका पेमेंट हो और आपकी पेमेंट कट जाए, लेकिन आपको दोबारा से इस तरीके से आए ऑप्शन, फिर दोबारा जैसे आपका पेमेंट हो जाए, फिर दोबारा से पे एग्जामिनेशन फ़ी का दोबारा ऑप्शन दिखाता है। तो भाई आप लोग क्या करना है, मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या प्लेलिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, एकेडमिक अपडेट वाली, या फिर इंपॉर्टेंट जो वीडियो है प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे ज़रूर चेकआउट करना। उस वीडियो में मैंने बता रखा है, जब आपकी एग्जामिनेशन फ़ी दोबारा मांगता है तो आपको दोबारा नहीं देनी है, आपकी फ़ीस जो है ड्राफ्ट में चली जाती है, तो उसे वहाँ से सही कर देना है ड्राफ्ट की फ़ीस को। उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना, दोबारा पेमेंट मत करना। अब ये भी हो सकता है कि भैया मैंने दोबारा पेमेंट कर दी है, तो क्या हो सकता है, तो फिर भाई आपको देखो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिफ़ंड फ़ी के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमसे गलती से 2 बार फ़ीस हो गई है और हमारी जो है फ़ीस रिफ़ंड कर दो, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, कॉलेज को सबमिट करनी पड़ेगी। बहुत से कॉलेज सबमिट नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। तो भाई आपका जो भी है, आपका साउथ कैंपस का कॉलेज है या नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, तो आपको अपने कैंपस के अंदर जाके सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपने मतलब 2 बार फ़ीस पे कर दी और आपको फ़ी निकालनी है पहले वाली, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन मैं यही कहूँगा, दोबारा पेमेंट मत करना। एक बार फ़ी पे कर दी, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस वीडियो का आप जब कमेंट चेकआउट कर लोगे, आपको खुद ही भरोसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कमेंट जब हम देखते हैं तो ज़्यादा भरोसा होता है। तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, आपका इस तरीके से फ़ी हो जाएगी पे। आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, पूरी डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को समझा दी। इस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। बाकी आप लोग यार व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको एकेडमिक अपडेट और CUT UG PG सबकी अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। बाकी फिर भी अगर एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।